हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो कुछ भाई लोग दोस्त मुझे गंगाराम, आप सबको पता है, अपडेट भेज रहे थे कि देखो भाई ये सीन हो रहा है इस मूवी को लेकर और आप बता नहीं रहे। और मैंने सच में गाइस पहले नहीं देखी थी अपडेट। जब मैंने देखी, जब फैंस ने मुझे भेजी, मैंने कहा भाई ये क्या होने जा रहा है यार। अभी मैं तो शौक हुआ, आपको भी शौक करने वाला हूँ। बजरंगी भाईजान 2 की भी अपडेट देता हूँ। एंड कुछ भाई कह रहे थे कि यार सिकंदर की बॉक्स ऑफिस पर कोई वीडियो नहीं आ रही तो आएगी भी नहीं, क्योंकि गाइस देखो ऑफ कोर्स आपको भी पता है बॉक्स ऑफिस बहुत डाउन हो चुकी है। तो मैं ना भाई साहब उसे देखना चाहता हूं ना बताना चाहता हूं। बताते हुए गाइस आपका भी मूड ऑफ होगा, मेरा भी होगा, और कुछ ना कुछ ऊपर नीचे वर्ड्स हो ही जाते हैं। लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि दिन के टाइम एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जो कि जो अभी टोटल कलेक्शन आएगी ना मेकर्स की तरफ से, वो 200 करोड़ प्लस होगी। बिल्कुल आज पोस्टर आएगा, तो जब पोस्टर आएगा तो उस वीडियो को मस्ट वॉच करना, क्योंकि उस वीडियो में ही मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि सिकंदर को कौन सा टैग मिलेगा वर्डिक्ट की तरफ से, हिट फ्लॉप एवरेज सब कुछ, लाइफ टाइम कितना करेगी, सब कुछ बता दूंगा। लेकिन अभी बात करते हैं गंगाराम की। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो मेरा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो गाइस देखो जितनी भी अपडेट्स आ रही है ना, अगर हम उनकी सुने तो क्लियर हो रहा है कि ये मूवी बनेगी। और ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी, आई थिंक सो लास्ट किसी वीडियो में, कि सिकंदर के आने के बाद गंगाराम पे बात नहीं शुरू हुई। या आप मतलब समझ रहे हो कि यार अभी सिकंदर आई है या आने वाली थी तो गंगाराम के ऊपर काम स्टार्ट हुआ ये वो। नो, जो रिपोर्ट्स है उनके अकॉर्डिंग सिकंदर आने से पहले संजय दत्त सलमान खान के बीच में ये मूवी डिस्कस हो चुकी थी। ये तो सिकंदर आने के बाद फिर क्या होता है क्या नहीं आपको पता है सब लोग, और इवन के क्या पता सलमान भाई सब यही सोच रहे थे कि सिकंदर बहुत बड़ी हिट जा सकती है ये वो। लेकिन सब कुछ उल्टा चला गया ना, सब कुछ ही उल्टा चला गया, जिस वजह से सारे खेल चेंज हो गया। और इंटरेस्टिंग चीज, अगर सिकंदर अच्छी जाती तो आज हम बोल रहे होते कि हाँ भाई गंगाराम बननी चाहिए, ये होता वो होता। लेकिन सिकंदर अब नहीं चली तो अब ऑफ कोर्स फैंस को डर लग गया कि भाई ये ना हो कि सलमान खान की सिकंदर के बाद भी कोई मूवी इसी तरह से चली जाए। तो भाई को चाहिए कि अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करें। लेकिन खैर वापस आते हैं रिपोर्ट के। सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई साहब यहाँ पर जो प्रोडक्शन मतलब कि हाउस है, जब डायरेक्टर वगैरह आप कह सकते हो, उनकी टीम लोकेशन हंट कर रही है भाई, कि भाई साहब कहां गंगाराम की शूटिंग की जाएगी, कैसी की जाएगी। एंड इंटेंस वर्कशॉप अंडरवे फॉर जा ड्रॉपिंग स्टाइलिश एक्शन अक्रॉस 7 यूरोपियन कंट्रीज। भाई क्या हो रहा है, बॉलीवुड बिगेस्ट स्पेक्टेकल बिगिंस जून 2025, ब्रेस योरसेल्फ फॉर एन एपिक राइड। और रिपोर्ट्स तो भाई साहब रिलीज डेट की भी आ रही हैं कि अगले साल कहीं ना कहीं ये मूवी रिलीज होती दिखेगी एक इवेंट पे। मतलब इवेंट आप भाई साहब इंडिपेंडेंस डे हो सकता है, दिवाली हो सकती है, क्रिसमस हो सकता है। बट मुद्दा यह है कि यहां पर जो भी अपडेट्स है वो इस तरह की नहीं है कि यहां पर बोला जा रहा हो कि मूवी कैंसिल हो जाएगी, शेल्व है, पोस्टपोन, जो कुछ भी नहीं। अपडेट्स उल्टा ये आ रही है कि भाई साहब लोकेशन हंट, ये मतलब देखो ना, आप सबको पता है कि फर्स्ट लगभग एक हफ्ता पहले ही गंगाराम के बारे में डिटेल सामने निकल कर आई ना। तो एक हफ्ता पहले जब डिटेल निकल कर आई तो फैंस ने तभी भाई साहब ट्रेंड करवाया, रोला डाल दिया कि इस मूवी को कैंसिल कराओ। अब जितना भाई साहब फैंस ने रोला डाला ना, तो ये मूवी की अभी तक अपडेट आ जानी चाहिए थी कि कैंसिल होगी। भाई उल्टा अपडेट्स आ रही है कि ऐसी शूटिंग स्टार्ट, ये होगा वो हो गया। मतलब मजाक चल रहा है क्या। देखो मैं खुद पर्सनली नहीं चाहता कि यहां पर ये मूवी बने, लेकिन एक बंदे की ना एक स्टेटमेंट ना कहीं मुझे शॉक कर दिया। और वो क्या थी कि भाई साहब वो कहता है, पोस्टर लगाया हुआ और लिखता है, फिल्म अच्छी हो सकती है बस गंगाराम नाम की वजह से बदनाम है। और ये बात कहीं ना कहीं अच्छी है, क्योंकि गाइस देखा जाए तो अभी हमें ये जो जस्ट फैन मेड पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, गंगाराम नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। क्या पता दिस विल बी अ गेम चेंजर। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मतलब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको फिर प्रभास की एग्जांपल देता हूं यार, क्योंकि उस बंदे की सारी एग्जांपल मैच करती हैं। अब भाई जब सालार, कल्कि और उसके अलावा आदि पुरुष वगैरह, इन तीनों की शूटिंग इकट्ठी हो रही थी। अब सुनिएगा जरा कि भाई जब हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, जो नहीं सोचते वो हो जाता है। मुझे आज भी वो दिन याद है, प्रभास 3 मूवीज की शूटिंग कर रहे थे। आदि पुरुष भी थी, कल्कि भी थी, और कहीं ना कहीं सालार, 3 मूवीज। अब देखो हर एक की प्रायोरिटी सेट थी। ज्यादा जो 99% ऑडियंस थी वो कहती थी कि भाई साहब सालार टॉप निकलेगी, नंबर 2 पर आदि पुरुष। या फिर पब्लिक कहती थी कि नंबर 1 पर आदि पुरुष, नंबर 2 पर सालार।
कल्कि को सबने एंड पे रखा हुआ था, कल्कि के बारे में कोई बात नहीं करता था। एट द एंड रिजल्ट क्या निकले, कल्कि सालार आदि पुरुष दोनों से ज्यादा अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर गई। मतलब कि ना सालार 1,000 करोड़ कर पाई, ना आदि पुरुष को तो देख लो, लेकिन भाई कल्कि 1,000 करोड़ प्लस ठोक गई। मतलब यहां पर भी अगर देखो, हम गंगाराम के बारे में भी जानती क्या है, और ऊपर से गई देखो, मुझे डाउट इस वजह से होता है कि फैंस ने जितना रोला डराला ट्रेंड्स करवाए एटसेट्रा, तो अभी तक कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से न्यूज निकल आती, यानी कि हिमेश भाई, राहुल राउत, ओवरऑल तारा नदारिश के नहीं, हाँ गंगाराम पोस्टपोन या कुछ ऐसा कैंसिल हो गया है, कुछ ऐसा नहीं है। तो कुछ तो मतलब कि मैं ऐसा, पता नहीं मुझे क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि यार एटलीस्ट एक मौका तो देना चाहिए। मौका इस सेंस तक के डायरेक्टर प्रॉपरली कौन है, क्योंकि फिलहाल तो यही रिपोर्ट है ना कि किसी का भाई किसी की जान, राधे रेस्त्री, इनके असिस्टेंट डायरेक्टर को ही डायरेक्टर लाया गया है एज अ, मतलब इधर गंगाराम में। बट क्या ये सच भी है या नहीं, यानी कि फर्दर क्या चीजें हैं, तो एटलीस्ट अगर प्रॉपर कोई डायरेक्टर मिले और अच्छी अगर स्क्रिप्ट हो, तो क्यों ना इसे मौका दिया जाए, क्योंकि संजय दत्त भी हैं, सलमान खान भी हैं, तो लेट्स सी। बट मैं अगर आपको फिर एक और अपडेट बताऊं, तो यहाँ पर आपको पता है कल परसों या उससे एक दिन पहले हिमेश भाई एक्स के ऊपर आस्क हिमेश कर रहे थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई साहब गंगाराम के बारे में क्या सीन है, तो उन्होंने बोला आई एम एज्यूमिंग इट वॉन्ट हैपन। अब देखो ये जो बड़े बड़े है ना एनालिस्ट, अब जैसे हिमेश भाई, राहुल राउत और अनितारश, तो ये डायरेक्टली नहीं बोलते कि अब यहाँ पर ये डायरेक्टली बोल देते कि गंगाराम नहीं बनेगी, लेकिन इन्होंने जस्ट इनडायरेक्टली क्या वर्ड्स यूज किए, आई एम एज्यूमिंग इट वॉन्ट हैपन, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये नहीं बनेगी। मतलब यहाँ पर इनका कहने का ये कि ये नहीं बनेगी, बस ये कभी भी मतलब डायरेक्टली क्लियर नहीं कर सकते ना, डायरेक्टली ये क्लियर करें तो ऑफ कोर्स भाई साहब बहुत सी बातें फिर आ जाती हैं इन पे। मुझे याद है जब इन्होंने एक मनोज बाजपेयी के रिलेटेड अपडेट दी थी, तो मनोज बाजपेयी ने खुद ट्वीट किया था कि ये कब हुआ, तो आप समझ रहे होंगे, तो ये फिर घुमा फिरा के रिप्लाई देते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको पता है कि ये मूवी नहीं बनने वाली। बट यहाँ पर लेट्स सी देखते हैं कि अभी क्या होता है, लेकिन अभी तक की जो अपडेट है वो बड़ी अजीब ही लेवल की है कि भाई बन रही है ये वो। बट गाइस अगर पर्सनली बताऊं ना, तो इस टाइम जो फैंस हैं वो सलमान खान की कोई भी न्यू मूवी नहीं चाहते, वो चाहते हैं तो भाई साहब या किक 2 या बजरंगी भाईजान 2, मतलब कि कोई ऐसा, और मैं चाहता हूं बजरंगी भाईजान 2। नेक्स्ट 60 डेज में अपडेट है, मतलब कि 2 महीनों के अंदर, और वो मैंने लास्ट वीडियो डाली, कमाल आप सबने भाई साहब मतलब कि मैं देख रहा था कमेंट्स में कि पागल है, मतलब बजरंगी भाईजान 2 लाओ, ये करो वो करो, एक हाइप पता चल जाती है ना। तो कहीं ना कहीं भाई साहब अगर वो अनाउंस भी हो जाती है ना, कुछ मूवीज की अनाउंसमेंट ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग होती है, तो मैं कहता हूँ वो अनाउंसमेंट ही उसकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगी। बाकी जैसी कोई अपडेट मिलती है बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।